हमें बताया कि हम बेस्ट हैं, हमारी पीआईए बेस्ट है, डॉक्टर बेस्ट हैं, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हंस रहे हैं, हमारे डॉक्टर बेस्ट हैं। वो भाई अमेरिका आया हूं माजरत के साथ, सर्जन जनरल उनका इंडियन बन जाता है हर दफा। अच्छा दूसरी तरफ पायलट का जहाज ही नहीं है तो पायलट बेस्ट कहां से आ जाने पीआईए के भाई मेरे। इतने गंदे हो चुके हैं कि ये अगर सच भी कहीं जाके किसी वक्त बोलना शुरू हो जाए तो वो भी अभी नहीं लोगों ने मानता, एतबार नहीं है, एतबार खो चुके हैं अपना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तानियों को ये पढ़ाया गया है और पाकिस्तानियों को बोला गया है कि दुनिया में पाकिस्तानियों से ज़्यादा टैलेंटेड बंदे नहीं है। तो एक अमेरिकी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्हें बचपन से यही पढ़ाया गया है और यही कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी हर चीज़ में नंबर 1 है। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान का डॉक्टर दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर है। तो उस बंदे ने कहा कि अमेरिका जाके उसे पता चला कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तानी डॉक्टर अगर दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर है तो उन्होंने कोई किताब क्यों नहीं लिखी, और अमेरिका के जो सर्जन जनरल है वो भी भारतीय है और पाकिस्तानी क्यों नहीं है। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपको मैं पूछता हूँ, ये आपको पता होगा, मुझे तो ये चंद साल पहले तक नहीं पता था कि मुजीबुर रहमान बाद में कत्ल कर दिया गया था उधर। हमें मुजीबुर रहमान तो ऐसे हमारी हिस्ट्री में से उड़ाया था कि वो मुजीबुर रहमान तो पता ही नहीं था। हमें बताया कि हम बेस्ट है, हमारी पीआईए बेस्ट है, ठीक है ना जी, हमारी फौज बेस्ट है, हमारी आईएसआई बेस्ट है, हमारी हम सब हमारे डॉक्टर बेस्ट हैं, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हंस रहे हैं, हमारे डॉक्टर बेस्ट हैं। वो भाई अमेरिका आया हूं माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक किताब नहीं कोई रिसर्च की किसी डॉक्टर भाई की मिली, कोई एक मेडिसिन हमने नहीं इजाद की हुई। सर्जन जनरल उनका इंडियन बन जाता है हर दफा। अच्छा दूसरी तरफ पायलट का जहाज ही नहीं है तो पायलट बेस्ट कहां से आ जाने पीआईए के भाई मेरे। वो किसी जमाने होंगे, जमाना कदीम में जब हम बेस्ट थे, जब अयूब खान साहब की गाल अब आप लोगों को मेरे से ज्यादा हिस्ट्री का पता है। जब यहाँ पर वो उसके घर पे डिनर दिया, फॉर्मर जो पुराने इंसेस्टर हैं, वो मेरा ख्याल इब्राहिम लिंकन के घर पे या किसके घर पे, यहाँ पे या जॉर्ज वाशिंगटन के घर पे मेरा ख्याल डिनर दिया था अयूब खान साहब को। तो क्या कर रहे हो यार? हाँ क्या कर रहे हो? जॉर्ज वाशिंगटन का घर, जॉर्ज वाशिंगटन तो फाउंडर है अमेरिका का, क्या जोड़ दिया तुमने? क्या कर रहे हो? भी मेरे, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप बताइए किसका, वो जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिसका डीसी में घर है, उसकी रेजिडेंस है पुरानी, उस पर डिनर दिया था। देखिए जॉन एफ के अंदर बिठाकर ले जाकर जॉनसन की और उसकी मुलाकात अयूब की हुई है, और या वो जिस जगह हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ा वो एक थ्रो किया था अपनी तरफ से ऑनर के, वहां पर ले जाके डिनर कराया था। हमने बाई नहीं किया ना, वाम इतने गंदे हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं कि ये अगर सच भी कहीं जाके किसी वक्त बोलना शुरू हो जाए तो वो भी अभी नहीं लोगों ने मानता, एतबार नहीं है, एतबार खो चुके हैं अपना। ठीक है ना सर, एतबार बनते बनते जो है वो उम्रें गुजरती हैं, टूटते हुए आपको पता है कि चंद लम्हे लगते हैं। इन्होंने 2 साल लगाए हैं तबाह करने के अंदर। दूसरा जो है वो अमेरिका को और सऊदीया को जो है ना डराने की कोशिश की कि हमारे पास और ऑप्शन है, कहा इंसान दे पुत्र बनो, और ये डर गए फौरन। आप अभी देख लें इनकी जायदादें जो है बाहर हैं, जर्नलों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है कि ये आईएसआई जो है ये हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाती है, हमें ब्लैकमेल करती है। तो मतलब कानून शानून तो सर बस इनके घर की बांधी है ना। असल बात तो ये है, तो पाकिस्तान में फिर हो क्या रहा है यार? पाकिस्तान में जा किधर रहा है? बेसिकली एडहॉक बेसिस के ऊपर, आर्जी बुनियादों पर पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए समहाउ आपको वो पहली सीढ़ी का इस्तेमाल आना चाहिए। वो पहली सीढ़ी चाहिए, वो पहली सीढ़ी अपने आप से लॉयल होना, अपने पाकिस्तान से लॉयल होना। हाँ वो देखें आप, पाकिस्तान में पेट्रियाटिज्म बहुत है। अच्छा हाँ, पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत वफादार हैं, जज्बे के हद तक कि जज्बा बहुत है, ये बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर? पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो पेट्रियाटिज्म है, वो सिर्फ 14 अगस्त को ना सामने आता है और 15 अगस्त को वो जाके कहीं पे सो जाता है। उसके बाद फिर वही करप्शन, फिर वही धोखाधड़ी, वही काम तोलना, वही
और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। इस वीडियो से पहले, प्रोग्राम से पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूं, कहीं ना कहीं पब्लिक, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हम ना तो अपने पॉलिटिशियंस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते हैं, मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर सिलेक्ट कर भी लें तो जिनके इख्तियार में है उन पॉलिटिशियंस को चलाना या अपने पाकिस्तान को चलाना, वो अदारे या वो लोग उस तरीके से लेके नहीं चल पाते। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखें उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ये सब पीटीआई के बंदे हैं, और पीटीआई के बंदे भी अभी ये सच्चाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें भी ठग लिया। पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें कहानियां सुनाई कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सरकार बनाएंगे, हम आपको 20 सालों तक पाकिस्तान में हुकूमत या सरकार बनाए रखने देंगे, और फिर 3 साल के बाद ही इन्हें निकाल दिया। तो इसीलिए ये अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है, और इसीलिए ये सब सच्चाई कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब झूठ कह रहे हैं, पर इसकी वजह है, इसीलिए ये सब सच्चाई कह रहे हैं, और इन्होंने सही कहा है। और मेजर गौरव आर्या ने भी ये चीज़ कही है कि पाकिस्तानियों को ये चिड़न खिलाया गया है कि पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंटेड और पाकिस्तानी हर चीज़ में नंबर 1 है, और पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में भी नंबर 1 है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान को खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पाकिस्तानी इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में दुनिया में नंबर 1 है। तो पाकिस्तानियों को अगर बचपन से यही चूरन खिलाया गया हो तो इन्हें अभी दोष दे क्या फ़ायदा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जब तक सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक अपनी हालत सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को मानना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें जगह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।